यहाँ का एसपी बरगलाने का योजनाबद्ध ढंग से प्लानिंग वे में उसके लव लेटर के कॉपी निकालता है जो मारने वाला है, और जो मारने वाला जो कहानी लिखा है वो कहानी पूरी तरह से लगता है कि बाद में बनाया गया लिखा गया है। और धिक्कार है, इसे लोग उच्च पद पर एसपी के पद पर रहने के योग्य नहीं है कि लॉ एंड ऑर्डर संभालना तुम्हारी जिम्मेवारी है और तुम डायरी और कहानी लिख के दिखा रहे हो। और वो भी एक बच्ची जिसकी मौत हो गई, उसका फोटो जारी करके बिना सत्यता को परखे हुए और इस तरह के उसके इज्जत आबरू और उसके परिवार के छवि को धूमिल करने का खेल खेल रहे हो अपनी कायरता और कमजोरी छुपाने के लिए। और जो व्यक्ति बरगलाने का खेल खेल रहा है, अपराधी गोली मारा, छठ का अंतिम अर्घ में लोग लौट रहे थे, भीड़ भाड़ है, अपराधी को किसने भगाया खुल करके जब परिवार का लोग कह रहा है कि लखीसराय का चेयरमैन वहां मौजूद था, अपराधी के पीठ ठोके कहा कि तुम भागो, और वो नौटंकी कर रहा था कि हम लाश को गोली लगे हुए को मदद कर रहे हैं। आखिर परिवार के बात पर क्यों संज्ञान नहीं ले रहे हो, क्यों एक्शन नहीं ले रहे हो, क्यों फर्ज दृष्टया आप ऐसे लोगों को गिरफ्तार नहीं कर रहे हो। और ये पूरे गैंग का जो बालू का दारू का गैंगस्टर के रूप में काम करता है, क्योंकि तुम्हारी भी हिस्सेदारी है। ये भ्रष्ट ऑफिसर्स बालू माफिया का, दारू माफिया का कहीं न कहीं भागीदार है और सरकार के ये चहेते लोग हैं, ऊपर तक पैसा पहुंचाने वाले लोग हैं, इनको पोषित करके रखा जाता है। यहाँ के स्थानीय विधायक के नाते मैंने एक केस नहीं 4-4 केस में इस मामला को उठाया। एक कुशवाहा समाज की महिला के साथ बलात्कार की घटना में साफ ये एसपी इनकार कर दिया था, कोई घटना नहीं। जब हमने धरना प्रदर्शन यहाँ पर किया है, बाद में वो महिला जब सच्चाई को उगले, उसके परिवार के लोग डर से दहशत में बोल नहीं रहा था, तब जाके कार्रवाई हुआ। उसी तरह से सरपंच के पति की हत्या को एक्सीडेंट कर दिया, कवैया के साहू जी की हत्या पीट पीट करके उसको हार्ट अटैक कर दिया। अभी एक यादव जी का हर्षी का उसकी हत्या करता है जो मुखिया का अभियुक्त बनाया है, और उसको कह रहा है उसका लोकेशन नहीं मिलता है, उसका परिवार कह रहा था कि 12 लाख रुपया लेकर के। इतने आरोप के बाद सरकार की क्या व्यवस्था है ऐसे भ्रष्ट एसपी को यहां रखने का, ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारी को पोषित करने का, और ऐसे लोग कैसे ईमानदारी से काम करेंगे। ये आपके चहेते हैं, इसलिए इनको यहां रख करके लोगों की मौत के मुंह में सुलाने का। पूरे महीना भर से बच्चा गायब, अभी एक महिला कह रही थी कई लोग आ रहे हैं शिकायत करते हैं, कोई सुनने वाला नहीं, कोई एक्शन लेने वाला नहीं। केस करने जाएगा तो उसको बरगलाएगा। जमीन माफिया, बालू माफिया, दारू माफिया, ये भ्रष्ट पदाधिकारियों की एक गैंग बन गई है। और पूरे लखीसराय के अंदर एक नया माहौल, एक नया वातावरण लगता है कि हमारा जो आका है उसके रहते हुए मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप ही के रीजन में यहां पर किस तरह से दारू माफिया का खेल हुआ है, और आपके कहने पर यहां एक्शन हुआ था, उस मामले को सदन के अंदर भी क्या माहौल बना था। आखिर कब तक लखीसराय के साथ ये व्यवहार चलेगा। मुंगेर और बाढ़ के अंदर भी जिस तरह से हत्याओं की दौड़ चल रही है, एक व्यक्ति को संतुष्ट करने के चक्कर में पूरा इलाका कब तक इस तरह से दहशत में जिएगा। और ये पूरी तरह से केस को डाइवर्ट कर रहे हैं। ये एसपी को रहते हुए न्याय नहीं मिल पाएगा, ये गरीब लोग हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको मुआवजा देना होगा, क्योंकि नरसंहार है ये हत्या नहीं है। और नरसंहार में पहले भी मुआवजा मिला है, और आप इस गरीब ब्राह्मण को 6-6 लोग, घर में कोई कमाने वाला नहीं, पुलिस के लोग नहीं, और वहां जाके सीधे पीएमसीएच में भर्ती करके जीवन मृत्यु से लड़ने के लिए छोड़ देते हैं। ये दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है। इसका दोष इतना है कि ये गरीब ब्राह्मण है, यही इसका गुनाह है। ये तुष्टीकरण की राजनीति में नहीं आता है, उस दायरे में वोट की राजनीति से आप लोगों की जिंदगी को अपमानित करने का खेल बंद करिए। ये नरसंहार है, और ये नरसंहार में आप पीड़ित परिवार को मुआवजा दीजिए, और इसकी हाई कोर्ट के सिटिंग जज से या सीबीआई से जांच कराइए। यह मामला बहुत गंभीर है। अगर जो इसमें बचाने का खेल खेलेंगे तो और कई घटनाओं को अंजाम देगा। आपका ये भ्रष्ट प्रशासक जो सामाजिक कार्यकर्ता आवाज उठाता है उसको फंसाने का, उसको जेल भेजने का, उस पर केस लादने का, यहाँ के प्रेस मीडिया भी डरा हुआ। ये लखीसराय के अंदर ये माहौल बना हुआ है। ये दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है, और इस एसपी को रहते न्याय नहीं मिल सकता। इसलिए सीबीआई से जांच या हाईकोर्ट के सिटिंग जज से जांच करे,
क्योंकि ये दारू बालू और जमीन माफियाओं का एक गैंग है। उस गैंग का ही परिणाम ये नरसंहार है। सर 2 साल पहले पीड़ित परिवार जो है कवैया थाना में आवेदन देकर गुहार भी लगाया था, बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं की गई। 2 साल पहले तो किया ही था, अभी 6 महीना पहले भी लोग शिकायत किया है। लेकिन ये लोग जो व्यक्ति मन मस्तिष्क में बना लिया कि जदयू के नेता जो यहाँ का अरविंद पासवान यहाँ का चेयरमैन है, उसके साथ एक बड़ा गैंग है दारू और बालू का, उसको बचाने के लिए ये पूरे केस को डाइवर्ट करके डायरी निकाल रहे हैं। और ये डायरी लगता है कि लिखा हुआ तत्काल में, और ये डायरी से अरे लॉ एंड ऑर्डर संभालने की जिम्मेवारी आपकी थी। आप कह रहे थे कितना फोर्स हमने छठ पर्व में रखा है, फिर इतना बड़ा नरसंहार हो गया। अपराधी क्यों नहीं पकड़ाया? अपराधी को भगाने वाला कौन है? आप इसकी ओर जांच क्यों नहीं कर रहे? वर्गलाने में क्यों लगे हैं? सामाजिक कार्यकर्ता को प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से धमकी दे रहे हैं। उसका पुराना मामला निकालकर उसको जेल भेजने में जितनी तत्परता दिखाई पड़ती है, ये मर्डरर को, ये अभियुक्त को पकड़ने में ये तत्परता क्यों नजर नहीं आती है? सर बीजेपी अपनी जांच में क्या कुछ पाया? सर आप पीड़ित परिवार के घर भी गए थे, क्या कुछ पता चला आखिर मामला? लेकिन पुलिस ने जो डॉक्यूमेंट पेश किए हैं, जो प्रेम प्रसंग का मामला जो जारी किया है, उसका डॉक्यूमेंट भी उन्होंने पेश किया है, तो बीजेपी इसको नहीं मान रही है। ऐसा क्यों सर? ये कौन सा डॉक्यूमेंट्स है? ये लाइन लिख करके आज कल भी हत्या के बाद लिख करके रख सकता है? धिक्कार है इसे लोगों को। अगर तो इस तरह से अभी मर्डर करके 2 घंटा के बाद हम 10 पेज लिख करके डाल देंगे और वो आधार बनेगा? अरे जो उसका परिवार है, जो पीड़ित फैमिली है, जो कह रहा, आप उस पर जांच क्यों नहीं कर रहे हो?